चलिए देखिए बच्चे, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम इन सेंटर पूरा पढ़ चुके हैं, हम सरकम सेंटर भी पढ़ चुके हैं, हम ऑर्थो सेंटर भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड पढ़ेंगे मेरे भाई, केंद्रक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हिंदी में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट हम लोग इसे केंद्रक, हिंदी में कहते हैं इसे केंद्रक। ठीक है जी, चलो। सेंट्रॉइड में ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स और फॉर्मूला हैं मेरे भाई। सेंट्रॉइड में ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, थ्योरम, फॉर्मूलाज हैं। चलो तो प्यारे स्टूडेंट, हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन, मीडियन, मीडियन। मान लीजिए बच्चों ट्राइंगल एबीसी है। किसी ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड की तीनों माध्यिका होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। तो जैसे ट्राइंगल एबीसी है, मान लो कि साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है। साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दीजिए, सामने वाले वर्टेक्स को। तो ये जो लाइन कहलाएगी एडी, ये भुजा बीसी की मीडियन कहलाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, मीडियन या हिंदी में माध्यिका समझते हैं सब बच्चे कि भाई जैसे ट्राइंगल एबीसी में भुजा बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो साइड बीसी के मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन है एडी, ये वाली जो लाइन है एडी, ये लाइन जो एडी है भुजा बीसी की मीडियन है, हिंदी में माध्यिका कहलाएगी। मीडियन ऑफ साइड बीसी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मीडियन कैसे खींची जाती है? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट आपको यह जानना है कि भैया ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो बीडी से डीसी की लंबाई बराबर है। बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा? 1:1। भाई बीडी डीसी की लंबाई बराबर है, तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। आप लोग ये बात भी जानते हैं कि किसी ट्राइंगल की मीडियन एक सीवियन ही तो है। ये एक सीवियन ही तो है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, ये सीवियन है। तो अगर ये 1:1 है तो भैया ये जो ट्राइंगल बना है ट्राइंगल एडीबी, और ये जो ट्राइंगल बना है एडीसी, के दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, यहां पे ये जो एडी है, यहां पे जो लाइन एडी है, ये भुजा बीसी की मीडियन है, मीडियन ऑफ साइड बीसी। तो मीडियन है तो बीडी डीसी की लंबाई बराबर है। ठीक है जी, बीडी बराबर डीसी। आप बोलोगे यस सर। तो अगर ये 1:1 है तो ये एक तरह की सीवन है। तो अगर 1:1 है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। यानी कि जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का होगा, जो एरिया ट्राइंगल बच्चों एडीबी का होता है भाई, बिल्कुल वही एरिया ट्राइंगल इस एडीसी का भी होगा, एडीसी का भी होगा। तो मीडियन जो है ट्राइंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करते। सब लोग कॉन्सेप्ट लिख लो कि मीडियन जो है वो हमेशा ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। लिख लीजिए मेरे भाई, मीडियन divides the triangle into 2 equal areas, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। अब असली चीज आपको समझनी है प्यारे दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया। मान लीजिए स्टूडेंट, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल बढ़िया। हमने ये भुजा बीसी की मीडियन खींची है, ये भुजा एसी की मीडियन खींची है, ये भुजा एबी की मीडियन खींची है। ठीक है जी। ये जो है ट्राइंगल भुजा बीसी का मिड पॉइंट है डी। आप बोलोगे यस सर। ये भुजा एसी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है जी, ए और ईसी बराबर है।
ये भुजा ए बी का मिड पॉइंट है एफ, यानी कि ए एफ और सी एफ बराबर है, तो यानी कि ए डी बी ई सी एफ क्या है, मीडियन है। ए डी बी ई सी एफ क्या है, ट्राइंगल की 3 मीडियन है, ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ क्या है, ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी वही पॉइंट ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है जी। और सेंट्रॉइड को हमेशा हम लोग जी से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो सेंट्रॉइड को अपन लोग हमेशा जी से डिनोट करते हैं, जी से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो पहला कॉन्सेप्ट ये लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट ये लिखना है कि सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। Centroid is intersection of all 3 medians of triangle. Centroid is intersection of all 3 medians of triangle. हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है मेरे भाई, सेंट्रॉइड कभी भी ट्राइंगल के बाहर नहीं होता। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जैसे कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, लेकिन सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर हो सकता है, ऑर्थो सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर हो सकता है। तो सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके समझ में आ गई है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है मेरे प्यार में कि मैंने ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींची, तीनों मीडियन के खींचने की वजह से यहां पर ये 6 ट्राइंगल बन गए। भाई एक ट्राइंगल ये है, आप बोलोगे यस सर। एक ट्राइंगल प्यारे बच्चे ये है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, एक ट्राइंगल आपका ये है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। एक ट्राइंगल आपका ये है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक ट्राइंगल आपका ये है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक ट्राइंगल मेरे दोस्तों आपका यहां पर ये है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक ट्राइंगल आपका ये है, आप बोलोगे यस सर। यानी कि जब मैं ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींचता हूं तो मीडियन खींचने से 6 ट्राइंगल बनते। इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 3 कि जब हम ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींचते हैं तो यहां पर 6 ट्राइंगल बनते हैं। ऑल 6 ट्राइंगल हैव इक्वल एरिया। यहां पे जितने 6 ट्राइंगल बन रहे हैं सबका एरिया बराबर है। ऑल 6 ट्राइंगल हैव इक्वल एरियाज, सभी का एरिया बराबर है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक। बस आप ये और बता दो कैसे हुआ, वो भी हम बता देंगे प्यारे भाई, लेकिन पहले लिख लीजिए जो एरिया ट्राइंगल एजीई का होगा, ए आर का मतलब शॉर्ट में एरिया है बेटा, एरिया को शॉर्ट में ए आर लिखते हैं। जो एरिया ट्राइंगल इस वाले का होगा ए जी ई, वही एरिया ट्राइंगल मेरे दोस्तों सी जी ई का होगा, वही एरिया ट्राइंगल सी जी ई का होगा प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। वही एरिया ट्राइंगल डी जी सी का होगा, वही मेरे दोस्तों एरिया ट्राइंगल डी जी सी का होगा, वही एरिया ट्राइंगल डी जी बी का होगा, वही मेरे दोस्तों एरिया ट्राइंगल डी जी बी का होगा। ठीक है, वही एरिया ट्राइंगल बी जी एफ का होगा, वही एरिया ट्राइंगल बी जी एफ का होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इक्वल टू वही एरिया ट्राइंगल ए जी एफ का होगा, यही एरिया ट्राइंगल मेरे दोस्तों एजीएफ का होगा। इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, केवल मीडियन खींचोगे तब। यानी कि अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट आएगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट आएगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट आएगा, इसका भी 1 यूनिट आएगा, इसका भी 1 यूनिट आएगा। दिस ऑल 6 ट्राइंगल हैव इक्वल एरियाज। लिख लो कॉपी में,
6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। ठीक है, बोलो। है? ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मैं आपको चाहे प्रूफ भी करके बता देता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनेगा बच्चे। भाई हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, अगर किसी ट्राइंगल के हम तीनों मीडियन खींचते हैं तो तीनों मीडियन खींचने से 6 ट्राइंगल बनेंगे। 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला ट्राइंगल बच्चों ए बी सी है, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी है। अब मैंने इसकी ये मीडियन खींची एडी, तो इस मीडियन के खींचने से मेरे प्यार भी दो ट्राइंगल बन गए, एक एडीबी और एक एडीसी, दोनों का एरिया बराबर है। अब मैंने इस ट्राइंगल की दूसरी मीडियन खींच दी है बीई। अब हमने इस ट्राइंगल की दूसरी मीडियन खींच दी मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीई, बीई। ठीक है, अब हमने इसी ट्राइंगल के तीसरी मीडियन खींच दी यहां पर, ये सी एफ, तीसरी मीडियन खींच दी। तीनों मीडियन एक दूसरे को यहां काट रही हैं पॉइंट जी पर। ये पॉइंट जी जो है सेंट्रॉइड है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सेंट्रॉइड है, जी इज सेंट्रॉइड। ठीक है, एक बात ये बताइए मेरे भाई, केवल नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, बीजीसी, नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, बीजीसी, नीचे वाले ट्राइंगल को, ये डी मिड पॉइंट है, यानी कि जीडी इस ट्राइंगल की क्या है, मीडियन है। तो अगर इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया भी एक्स होगा। बोलो हां, बोलो हां कि ना, बोलो हां। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो मेरे प्यारे भाई, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ए जी सी दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जीई मीडियन हो जाएगी। इस ट्राइंगल के लिए जीई क्या एक तरीके से माध्यिका को, कि साइड एसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे मीडियन। मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका एरिया वाई है तो इसका एरिया भी वाई होगा। आप बोलोगे यस सर यही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस वाले ट्राइंगल को देखो मेरे प्यारे भी, इस वाले ट्राइंगल को, इसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो ये लाइन जी एफ क्या होगी, इससे ट्राइंगल की माध्यिका है। और मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटते, यानी कि अगर इसका एरिया जेड आ गया तो इसका एरिया भी जेड होगा। बोलो हां कि ना, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये बात तो हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये बात तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब एक बात ये देखो मेरे भाई, कि अगर हम बड़े ट्राइंगल को देखें ध्यान से, इस बड़े ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में मीडियन है, ये मीडियन है, तो जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का है वही एडीसी का है। जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का है सेम वही एरिया आपका ट्राइंगल एडीसी का भी है। एडीसी का, जो एरिया एडीबी का है वही एडीसी का है। अगर बराबर करूं, एडीबी का एरिया क्या है, जेड प्लस जेड, 2z प्लस एक्स। ट्राइंगल एडीबी का एरिया कितना है, 2z प्लस एक्स। ट्राइंगल एडीसी का एरिया कितना है, एडीसी एरिया कितना है, y प्लस वाई, 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ एक्स एक्स कट जाएगा, तो y, जेड बराबर क्या आ गया, y आ गया, जेड बराबर y आ गया मेरे भाई, जेड बराबर y, जेड बराबर वाई आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये देखो कि भैया ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ सर, इसमें ये आपकी मीडियन है, ये आपकी मीडियन है, ई मिड पॉइंट है। जो एरिया ट्राइंगल ए बी ई का है वही एरिया ट्राइंगल बीई सी का है। जो एरिया ट्राइंगल ए बी ई का है वही एरिया ट्राइंगल मेरे दोस्तों सी बी ई का भी है। ये बात हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ सर ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है और ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका, तो एरिया बराबर होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मैं बराबर कर देता हूं, मान लीजिए है भी ए बी जी का 2z प्लस वाई, 2z प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा मेरे भाई, नीचे क्या 2x प्लस वाई। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, y से y कट जाएगा, 2z बराबर 2x, तो z की वैल्यू x के बराबर आ गया, यानी एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ गया। तो ये कारण है कि यहां पे जेड वाई एक्स तीनों की वैल्यू सेम है, और इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, बराबर होता है। प्यारे स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहां पर ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। बोलो।
ये रीजन है। अगर अब भी किसी को ना समझ में आई हो तो रट लीजिए कि मीडियन खींचने से 6 ट्रायंगल बनते, सबका एरिया बराबर होगा और हर एक का जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। ठीक है, मैंने प्रूफ करवाने की आपको यहां पे जो है कोशिश करी है, कुछ नहीं है, सब मीडियन से हो जाता है। चले आगे चलेंगे, मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, हम ये सब मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हटाइए प्यारे बच्चे, ये हटाओ। चलो आगे चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जब हम किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस खींचते हैं तो तीनों मीडियंस खींचने से 6 ट्रायंगल बनेंगे, अलग अलग होंगे बेटा, लेकिन इनका एरिया जो है, इनका एरिया सेम होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अगला कॉन्सेप्ट अब ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, इसी में अगला कॉन्सेप्ट में बनाऊंगा, इसी में से सब भाई बड़े ध्यान से सुनेगा, सब भाई बड़े ध्यान से सुनेगा। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, मान लो बच्चों ये ट्रायंगल एबीसी है, मान लो प्यारे बच्चों कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, दिस इज ए गोरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब हमने इस ट्रायंगल की मीडियन खींच ली, हमने इस ट्रायंगल की, सॉरी मीडियन नहीं खींचते, ये जी इसका सेंट्रॉइड है, जी इसका सेंट्रॉइड है। आप बोलोगे यस सर। मान लो ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जी है, इस ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक जी है, सेंट्रॉइड जी है। अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दूं तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दूं तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। आप बोलोगे यस सर, 3 ट्रायंगल बनेंगे, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाने से 3 ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये देखो ये ट्रायंगल बीजीसी, इसका एरिया कितना है 1 + 1 2, इसका एरिया 2 है। आप बताओ ये ट्रायंगल एजीबी का, इसका एरिया, एजीबी का एरिया कितना है 1 और 1 2, इसका एरिया 2 है। आप बताओ एजीसी, इसका एरिया कितना है 1 + 1 2 यूनिट, इसका एरिया भी 2 स्क्वायर यूनिट है। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाया जाए तो यहां पर जो तीनों ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। जो एरिया ट्रायंगल बीजीसी का होगा, बीजीसी का, वही एरिया ट्रायंगल एजीसी का होगा, वही एरिया एजीसी का होगा, वही एरिया ट्रायंगल एजीबी का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर 1 नंबर आपने कौन से बताया, अगर मैं सेंट्रोइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों का एरिया बराबर होगा मेरे भाई, और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होगा। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया के 3 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर। आप बोलोगे यस सर। यहां तक सबको क्लियर है तो बता दो। मोहित भाई क्या समझ नहीं आया? योगेश कुमार सिंह, प्रैक्टिस से कैलकुलेटिव सवालों की प्रैक्टिस करते रहो 6 महीने तक, हो जाएगा बेटा। हाँ जी, अगर समझ आ गया कि नहीं आया यार? कैसे बालक हो भाई आप लोग, पीछे का आपको रिवीजन भी करके आना है, ठीक है? चलो ये हो गया, आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट। ये थे एरिया के कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे चलेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, सेंट्रोइड के अंदर ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन, centroids divide each median in 2:1। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है।
सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप बोलोगे सर कैसे, क्यों, कहां, बताइए जरा। बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। भाई हमने आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया, ये रहा आपके सामने ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इस ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई हमने ये मीडियन खींच ली, ये रही मीडियन एडी। हमने इस ट्राइंगल की मेरे दोस्तों ये मीडियन खींच ली बीई। हमने इस ट्राइंगल की ये मीडियन खींच ली सीएफ। ठीक है, ये मीडियन हमने खींची बीई और ये हमने इसकी मीडियन खींची है सीएफ। तो एडी बीई सीएफ क्या है, ट्राइंगल की 3 माध्यिकाएं हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर। तो जहां तीनों मीडियन काटेंगी मेरे प्यारे भी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये तीनों मीडियन एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं इस पॉइंट जी पर। तो पॉइंट जी क्या है, इस ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड है, यानी कि हिंदी में केंद्रक है। मैंने क्या बोला कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आप मान लीजिए इस मीडियन एडी को देखो, एडी को जी सेंट्रॉइड है तो 2 टुकड़े हो गए, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। तो अगर आप एजी से जीडी का रेशियो लेंगे, एजी से जीडी का रेशियो, एजी से जीडी का रेशियो, एजी से जीडी का रेशियो बराबर होगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। आप मीडियन बीई को देखो, बीई को तो सेंट्रॉइड से अपर वाला पार्ट लेना है बीजी, नीचे लोअर वाला पार्ट लेना है जीई, बराबर बीजी से जीई का रेशियो, बराबर बीजी से जीई का रेशियो। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इक्वल टू। ये देखिए ये मीडियन सीएफ है, ये मीडियन सीएफ है, जी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जी इस मीडियन के 2 टुकड़े कर रहा है, अपर वाला पार्ट सीजी, नीचे वाला पार्ट जीएफ। अपर पार्ट यानी कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी सीजी और ये जीएफ, बराबर सीजी बटे जीएफ। सीजी बटे जीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 2:1। ये आ जाएगा 2:1। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये लिख लीजिए कॉपी में। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन के 2 टुकड़े करेगा और उन 2 टुकड़ों का रेशियो ऑलवेज 2:1 आ जाएगा। क्लियर? किसी बालक को इसमें कोई दुख समस्या तकलीफ परेशानी? आप बोलोगे सर बहुत परेशानी है। कहां से आए चपड़ गंजू, बताओ तो सही सर। प्यारे स्टूडेंट, जब हम ट्राइंगल की 3 मीडियन खींचते तो 6 ट्राइंगल बनते हैं। हर एक ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, हर एक ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। बहुत बेसिक सी बात है मेरे दोस्तों, इसको प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर किसी ट्राइंगल में हम लोग सीवन खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जो मैं बताऊं केवल वो देखना। आप इस ट्राइंगल ए डी बी को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो ए बी डी। आप बोलोगे जी सर हमें ये ट्राइंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, हमें ये ट्राइंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल को बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं, ए डी बी दिखाई दे रहा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ए बी डी दिखाई दे रहा है। अब एडी क्या है, एडी मीडियन है तो जी इस पर सेंट्रॉइड होगा। एडी मीडियन है, सेंट्रॉइड जी इसी लाइन पर होगा। आप यहां से बीजी को मिलाओ मेरे प्यार भी, आपने इस बीजी को मिला दिया। आप मेरे दोस्तों यहां से बीजी को मिलाओ, आपने इस बीजी को मिला दिया। ठीक है, आपने इस वाली लाइन को मिला दिया प्यारे बच्चे। तो आप मुझे बताओ 2 टुकड़े हो गए, एक बन गया एजीबी, नीचे बन गया बीजीडी। आप एक बात बताइए, ऊपर वाले ट्राइंगल एजीबी का एरिया क्या होगा, एजीबी का एरिया क्या आएगा, 1 और 1 2। इस ट्राइंगल का एरिया 1 और 1 2 आ जाएगा। इस ट्राइंगल बीजीडी का एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये आपके सामने एक ट्राइंगल है एबीडी, ये पॉइंट बी से एक लाइन खींची गई है, रैंडम एक लाइन खींची गई है, ये होती है सीवन। सीवन आप समझते, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली लाइन है ना, साइड के किसी पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सीवन कहलाती है। एक सीवन है, इस सीवन की वजह से 2:1 हो रहा है। इस ये जो ट्राइंगल है एबीडी, ये जो ट्राइंगल है एबीडी, इसका एरिया 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 1। अगर ये एरिया 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 1 है।
अगर एरिया का रेशियो 2:1 है तो ये बेस का रेशियो भी यानी कि एजी से जीडी का रेशियो भी 2:1 होगा। और ये लिखा है मैंने एजी से जीडी का रेशियो भी 2:1 होगा। ये मैंने एक प्रूफ करके बता दिया, ऐसे ही आप बाकी का भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे ही मेरे भाई मैंने आपको एक प्रूफ करके बता दिया, आप बाकी का भी प्रूफ कर सकते हो। ये कारण है कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, कि यहां पर ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के एरिया का रेशियो 2:1 है, और ट्राइंगल का एरिया अगर 2:1 में डिवाइड हो रहा है तो बेस भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। दैट्स इट। मुझे लगता है मेरे भाइयों में से हर एक को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, हर एक बच्चे को। बोलो। ठीक है जी, सब लोग कॉपी में लिख लो। अगर आपको समझ आ गया बच्चे तो कमेंट में यस लिख दो। स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, आ गया। आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स आपको दी हुई हैं तो उसकी मीडियन की लंबाई कैसे निकालेंगे। सब लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे अपोलोनियस थ्योरम, APOLLONIUS, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस मैथमेटिशियन का नाम था जिसने इस थ्योरम को सिद्ध किया, उनके सम्मान में इसको लिख दिया भैया अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है जी, आप बोलोगे सर गोरी थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, मान लो हम आपके सामने ट्राइंगल बनाते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्यों इस्तेमाल होती है? मीडियन की लंबाई निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मीडियंस। मान लीजिए बच्चों की ये ट्राइंगल ABC है। मान लो स्टूडेंट ये ट्राइंगल ABC है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये ट्राइंगल बढ़िया है आपका ABC। ठीक है, अब मैंने इस ट्राइंगल की ये मीडियन खींच दी AD, तो मैंने इस ट्राइंगल की मीडियन खींच दी AD। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये बराबर हो गया AD इज मीडियन ऑफ साइड BC। AD जो है साइड BC की मीडियन है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो BD और ये DC दोनों की लंबाई बराबर होगी। BD DC दोनों की लंबाई इक्वल होगी, और किसके बराबर होगी मेरे भाई? BD बराबर DC, पूरी साइड BC का आधा, BC/2। BD DC दोनों की लंबाई बराबर होगी और साइड BC का आधा होगी, BC/2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर मुझे इस मीडियन की लंबाई निकालनी है, BD DC दोनों बराबर होंगी, साइड BC का आधा, तो कैसे निकालेंगे? हमने ट्राइंगल के वर्टेक्स A से मीडियन खींचे। ध्यान सुनेगा, हमने इससे ट्राइंगल के शीर्ष A से मीडियन खींची है, A से मीडियन खींची है, तो मीडियन है AD। मीडियन के आजू बाजू वाली साइड का सम, ये साइड AB है, ये साइड AC है, तो मीडियन के आजू बाजू वाली साइड का सम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर प्लस, चाहे ये लेंथ ले लो BD, चाहे ये लेंथ ले लो BD। हमने मीडियन AD खींचे, AD के आजू बाजू की साइड AB है, AC है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, चाहे BD आप ले लो चाहे DC ले लो, एक ही बात है, प्लस BD का स्क्वायर, प्लस BD का स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यही अपोलोनियस थ्योरम है, यही अपोलोनियस थ्योरम है मेरे प्यारे भी। आपको भुजा दी जाएगी, इसमें आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD। का मतलब क्या है बच्चे? BD जो है भुजा BC का आधा है, BD DC इक्वल है, चाहे BD लिख लो चाहे DC लिख लो, एक ही बात है। BD क्या है? भुजा BC का आधा। तो अगर यहां BD की जगह BC/2 रख दूं, BD की जगह BC/2 रख दूं, तो स्क्वायर करूंगा BC² 4।
ये अपोलोनियस थ्योरम है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये आया कहां से, आप तो रिजल्ट लिख दे रहे हो, बेसिक तो बताओ आया कहां से। यहां पे जब मैंने मीडियन खींची दो ट्रायंगल बन गए, माना ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, अगर ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा। आपको यहां पे दो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल एडीबी, दूसरा ट्रायंगल एडीसी। कोसाइन रूल याद है, भूल गए? अगर ट्रायंगल एडीबी को देखूं तो कोसाइन रूल लगाओ, ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड ए बी है, ट्राइंगल एडीबी में ये कोण थीटा है, थीटा के सामने की साइड ए बी है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई कोसाइन रूल से ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर, ये एडी है ये बीडी है, एडी स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ एडी गुणा बीडी बीच के एंगल का कॉस, ट्वाइस ऑफ एडी इंटू बीडी बीच के एंगल का कॉस, कॉस थीटा। इसी तरीके से बच्चे आप इस ट्रायंगल एडीसी को देखो, ये वाला ट्रायंगल एडीसी है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने की साइड एसी है, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने की भुजा एसी है, तो एसी का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, एसी का स्क्वायर क्या आएगा, इस वाले ट्रायंगल एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में कोसाइन रूल लगाओ, ये एंगल 180 माइनस थीटा, इसके सामने की भुजा एसी, एसी का स्क्वायर क्या आएगा, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ ए डी गुणा सी डी, और बीच के एंगल का कॉस, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही हो जाएगा, मैंने दोनों ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा दिया। एक बात बताएं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे जानेंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर ये जो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, त्रिकोणमिति के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आते तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा। जब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इस माइनस की इस वाले माइनस में गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2AD CD कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा को हमने माइनस कॉस थीटा लिख दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कुछ मत करो, आप अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप दोनों दो इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2AD CD कॉस थीटा माइनस 2AD BD कॉस थीटा कट जाएगा। ये क्यों कट जाएगा? कि BD DC बराबर है, जो लंबाई BD की है वही लंबाई CD की है, जो लंबाई BD की है वही लंबाई CD की है, अलग थोड़ना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आएगा मेरे भाई, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर हो गया, प्लस ये बताओ BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, जो BD है वही CD है, तो ये भी BD का स्क्वायर है, ये भी BD का स्क्वायर है, BD CD बराबर है, BD का स्क्वायर ये भी BD का स्क्वायर, तो 2BD का स्क्वायर हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 2BD का स्क्वायर हो जाएगा। और यही थ्योरम यहां पे लिखा हुआ बेटा, यही थेल्स थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम है जो लिखा हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, कॉमन ले लिया 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये अपोलोनियस थ्योरम है, खत्म। मैं पहले बता दूं बेटा, अगर 100 बच्चे शुरुआत करते हैं तो 50 बीच में दम तोड़ देते हैं, 20 एंड तक पढ़ते हैं, 10 रिवीजन करते हैं, और 5 में बुद्धि होती है उसको पेपर में दिखाने लायक। 100 बच्चे अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये समझे कि 90% बच्चे बीच में दम तोड़ देंगे। ज्योमेट्री पढ़ना इतना आसान है, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लेंदी टॉपिक है। आप देखिए सेंट्रोइड में ही इतने सारे कंसेप्ट हैं, मैं केवल पीपीटी बना के, बहुत आसान काम है मेरे लिए, पीपीटी बना के ये फॉर्मूला लिख लो लिख लो लिख लो ऐसे रटवा दो, कोई फायदा नहीं है। वो रिवीजन करने के पर्पज से ठीक हो सकता है, लेकिन बेसिक से सीखने के लिए आपको एक एक स्टेप जैसे मैं बताता हूं धीरे धीरे, वही बेस्ट तरीका है। और मैं बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, वेल अरेंज्ड है ना। सबसे पहले मैंने आपको सेंट्रोइड की बेसिक चीजें बताई, ठीक है बच्चे। एरिया के मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए बहुत अच्छे से, ओके।
आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया बच्चों अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम हो गया अगला कंसेप्ट। बहुत प्यारा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। मान लीजिए मेरे प्यार भी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। मान लो हमने आपके सामने बच्चे ट्रायंगल बना दिए इस तरीके से, ए बी सी, ए बी सी। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ए बी सी। ओके, अच्छा ट्रायंगल है ये। अब इस ट्रायंगल की हमने मीडियन खींची एडी। एडी इस ट्रायंगल की एक मीडियन है। तो अगर अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे इस मीडियन पे तो क्या आएगा, अपोलोनियस थ्योरम। तो ये मीडियन एडी है, मीडियन के आजू बाजू की साइड कितनी है, ए बी और ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस प्लस बी डी का स्क्वायर। चाहे बी डी ले लो चाहे सी डी ले लो, एक ही बात है। बी डी क्या है, बीसी का आधा। तो बीसी बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 4। बीडी की जगह बीसी बटे 2 लिख दो, बीसी बटे 2 का स्क्वायर बीसी स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये अपोलोनियस थ्योरम लगा दिया आपने। आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, दोबारा क्यों लिख रहे हो। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल की दूसरी ये वाली मीडियन खींचता हूं, भाई ये भी तो ट्रायंगल की मीडियन है बीई, ये भी तो त्रिभुज की माध्यिका है बीई। तो अगर इस मीडियन के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, इस मीडियन बीई के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, तो क्या आएगा, ये बीई है। तो बीई के आजू बाजू की साइड, ये साइड ए बी है, ये वाली साइड बी सी है। तो क्या आएगी अपोलोनियस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई का स्क्वायर प्लस है ना, ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई का स्क्वायर। तीसरी, ये चाहे आप ए ही ले लो चाहे ए सी ले लो, एक ही बात है। ए सी का आधा ही तो है, यानी कि ए सी स्क्वायर बटे 4। ए सी बटे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ए सी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये हो जाए। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये भी तो ट्रायंगल की मीडियन है, ये भी तो ट्रायंगल की मीडियन है सी एफ। आप बोलोगे हां जी सर ये भी तो त्रिभुज की माध्यिका है गोरी गोरी, और तीनों मीडियन एक दूसरे को यहां काटे हैं सेंटर और जी पर। तो अगर मैं मीडियन सी एफ के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा, ये मीडियन सी एफ है। सी एफ, ये वाली जो मीडियन है सी एफ है, इसके आजू बाजू की साइड क्या है, ये साइड है ए सी, ये साइड है बी सी। तो आजू बाजू की साइड के सम, सी एफ के आजू ये ए सी है बी सी है, ए सी का स्क्वायर, ए सी मीडियन सीएफ के आजू बाजू एसी है बीसी है, तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन सीएफ का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड क्या बची, तीसरी साइड बची ए बी, ए बी स्क्वायर बटे 4। तीसरी साइड बची ए बी का स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मैंने तीनों वर्टेक्स पे, तीनों मीडियंस पे सॉरी अपोलोनियस थ्योरम लगा दिया, तीनों मीडियंस के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगा दिया। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अब एक काम कर दो, आप इनको ऐड कर दो, एक काम कर दीजिए, आप इन तीनों को ऐड कर दो। बताओ ऐड करने से क्या होगा, जब आप ऐड करेंगे ए बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा मेरे भाई। ए बी स्क्वायर 2 बार, बी सी स्क्वायर 2 बार, ए सी स्क्वायर 2 बार, 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 सी ए स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में क्या आएगा बच्चे, राइट साइड में देखो ना, देखो यहां गुणा करेंगे 2 ए डी स्क्वायर 2 बीई स्क्वायर 2 सी एफ स्क्वायर, तो 2 कॉमन 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बीई स्क्वायर प्लस 2 सी एफ स्क्वायर प्लस 2 सी एफ स्क्वायर। लेकिन जब इनकी यहां गुणा करेंगे, जैसे 2 की गुणा करेंगे बी सी स्क्वायर बटे 4 में, बी सी स्क्वायर बटे 2, 2 की ए सी स्क्वायर बटे 4 में, ए सी स्क्वायर बटे 2, 2 की ए बी स्क्वायर बटे 4 में, ए बी स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 2 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 2
प्लस ए बी स्क्वायर बटे 2, ये बटे 2 हो जाएगा मेरे भाई, तीनों के बटे में 2 हो जाएगा, है ना। 2 की बी सी स्क्वायर बटे 4, बी सी स्क्वायर बटे 2 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 2, 2 की ए बी स्क्वायर बटे 4 में गुणा करेंगे, ए बी स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हाँ सर। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम चीज है। ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट, अरे ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में सेम चीज है। तो जब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, जब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 है, ये 2 है और ये बटे 2 है, इधर आएगा तो 2 माइनस 1 बटे 2, 2 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में बचेगा ट्वाइस ऑफ, ये बचेगा ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर, राइट साइड में ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये चीज को उठा के धर ले आओ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैं यहां 2 से गुणा 1 बटे 2, तो 2 माइनस 1 बटे 2 क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 बटे 2 क्या आ जाएगा, 3 बटे 2, 2 माइनस 1 बटे 2 3 बटे 2। आप बोलोगे यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल कॉन्सेप्ट क्या बन गया, फाइनल कॉन्सेप्ट ये बन गया, थ्राइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर बराबर 4 टाइम्स ऑफ, है ना। ये 2 की यहां 2 में गुणा हो जाएगी, इस 2 की उधर 2 में गुणा हो जाएगी राइट साइड में, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। और ये मेरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड के स्क्वायर का सम का 3 गुना, मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। ना जाने ये सवाल कितनी बार पेपर में पूछा गया है, किसी भी ट्राइंगल में साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना बराबर मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना। कई बार देता है मेरे भाई कि ए बी बी सी सी ए ट्राइंगल की साइड है, ए डी बी सी एफ मीडियन है, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा सही है, 4 ऑप्शन ऐसे ही देगा, कभी इनको बराबर कर देगा, कभी 3 4 की जगह 5 6 कर देगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, कभी 3 4 को पलट के 4 3 कर देगा, इस तरीके से कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, यहां से भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं तीनों साइड के स्क्वायर के सम यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तीनों साइड के स्क्वायर के सम को मीडियन के स्क्वायर के सम से डिवाइड करें, ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 उधर जाएगा, राइट साइड में 4/3, ये कॉन्सेप्ट है 4/3। लिख लीजिए कॉपी में, देखिए किसी भी ट्रायंगल में साइड के स्क्वायर का सम बटे मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 4/3 होगा, 4/3 लिख लो। अमन यादव क्या समझ नहीं आया बेटा, समझ नहीं आया तो रट ले, तू फॉर्मूला रट ले अब। ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत सारी ज्योमेट्री और समझनी पड़ेगी। पहले आप ये सोचो कि ये समझा रहे हैं हम समझ में लेंगे, इसको समझने के लिए बहुत सारी कम से कम 25-30 घंटे की ज्योमेट्री और पढ़नी पड़ेगी आपको, तब आएगा ये। अच्छा होतम जी, क्लियर, किसी को यहां तक कोई समस्या? ठीक है, अरे यार भाई तुम कैसे बालक हो यार, तुम्हें ये बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ आया, तुम एक पॉइंट बताया करो कि सर ये लाइन नहीं आई समझ में, कहां से आया, मुझे ये बताओ आप कैसे बालक हो यार तुम। 10वीं क्लास में ये कोई नई चीज नहीं है, अगर आपने 10वीं क्लास मेहनत से पास करी होती तो आपको 10वीं क्लास में भी ये थ्योरम थी, 10वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम समझाया। अपोलोनियस थ्योरम को समझने के लिए आपको कोसाइन रूल आना चाहिए। आप कहोगे सर हमें तो कोसाइन रूल पता ही नहीं है। नहीं पता तो अपोलोनियस थ्योरम भी नहीं समझ सकते आप। पहले कोसाइन रूल आना चाहिए, त्रिकोणमिति आना चाहिए, उसके बाद अपोलोनियस थ्योरम को हमने प्रूफ किया। उसके बाद तीनों मीडियन पे अपोलोनियस थ्योरम हमने लगाया, लगाने के बाद जोड़ दिया। जोड़ना है कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेशन किया हमने, ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो किसी भी ट्रायंगल में मीडियन के स्क्वायर के सम का 3 गुना, साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। अच्छा, यहां से ना एक चीज और समझना मेरे प्यारे भाई, जैसे ये समझो कि ये मीडियन एडी है, ये मीडियन एडी है और जी इसका सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटेगा, ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा, बोलो हाँ। अब ये मीडियन एडी है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ एजी की जो लंबाई है वो क्या होगी मीडियन का, एजी की लंबाई। तो पूरी लंबाई 2 और 1 3 है, पूरी लंबाई 3 है मीडियन एडी की, पूरी 3 है। हमें ए से जी तक चाहिए, ए से जी तक कितना है 2, यानी कि 2/3 ऑफ एडी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, याद रहेगी? ये मैं कॉन्सेप्ट भूल गया आपको बताना, ऐसी तरीके से आपको जीडी बतानी है। देखो भाई, पूरे मीडियन की लंबाई तो एडी है, पूरी मीडियन है कितनी, 2 और 1 3 यूनिट। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। एडी हमें लेना है, तो ये जीडी लेना है। जीडी कितना है, जी से डी तक एक पार्ट लेना है, तो 1/3। तो जीडी की जो लंबाई होगी वो एडी का 1/3 होगी, एजी की जो लंबाई है एडी का 2/3 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये सारी बातें मान लो, ये सारी बातें 10वीं में बच्चों को अच्छे से पढ़ाई जाती तो कोचिंग में हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोग केवल कोचिंग का थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं बच्चे, सरकारी नौकरी का। हमें आपकी स्कूल की कमियां भी दूर करनी पड़ रही हैं। बताओ, बच्चों को यह भी नहीं पता कि मीडियंस क्या होता है। ग्रेजुएट है, मैथ्स है उसके पास, 10वीं में मैथ था, 12वीं मैथ था, लेकिन ऐसा बच्चा भी सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहा है जिसका 10वीं पास है, 12वीं पास है, लेकिन वो ये तक नहीं जानता कि किसी ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है, मीडियन कैसे खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सरकार ने जबरदस्ती पास कर दिया कोरोना के टाइम पे। होना क्या चाहिए था कि पूरे देश को कोरोना में फेल कर दिया जाता और बोला जाता कि भाई तुम दोबारा से पढ़ाई करो, पूरे देश को फेल करके। लेकिन हमारी सरकार इतनी अच्छी और इतनी दयालु है और इतनी बढ़िया है मेरे दोस्तों, सरकार, ऐसी सरकार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि पूरे देश को पास कर दे, जबकि पास होने की स्थिति में थे नहीं बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर देखो हमारे पास उतना समय तो है नहीं जितना स्कूल में था। स्कूल में तो मेरे प्यारे भाई इतना सा सिलेबस होता है, इतना ज्यादा टाइम होता है, हमारे पास समय कम है, तो मैं उतना धीरे धीरे नहीं बता सकता जैसे स्कूल में ट्यूशन मास्टर बताता था। मैं तो उससे 4 गुना स्पीड में बताऊंगा कि मुझे जल्दी चीजें खत्म करनी है। तो आपको भी बेटा दिमाग तेज दौड़ाना पड़ेगा, अब आप स्कूल में हो नहीं। ठीक है, अगर आप ट्यूशन पढ़ते तो 10वीं में मेरे प्यारे भाई, एक टीचर अगर 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाता है तो उसमें 1 या 2 थ्योरम ही बताता था। मुझे यहां एक क्लास में कम से कम 10-12 थ्योरम बतानी है उसी टाइम में। मास्टर 10th में आपको ट्यूशन में 1-2 थ्योरम बताता था। समझ पा रहे हैं फर्क है बेटा, मेरे पास बर्डन है, टाइम का प्रेशर है। ओके, चलिए बच्चे, ये हो गया, सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। चलो आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, कॉपी में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो मैं इस पे एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो उसका हम एरिया कैसे निकालते बताइए? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दी हुई है, तीनों साइड दी हुई है, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस की लंबाई दी है, तीनों माध्यिका की लंबाई दी है, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यानी कि ट्रायंगल की साइड नहीं दी जाएंगी, तीनों मीडियंस की लंबाई दी जाएंगी, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन, या रुको, ये वो डालते ना, इफ मीडियंस, मीडियंस m1 कॉमा m2 कॉमा m3 ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल आर गिवन, आर गिवन, देन अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, उनको मैंने नाम भी दे दिया m1 m2 m3, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस m1 m2 m3 दी हुई हैं, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस m1 m2 m3 आपको दी हुई है मेरे प्यारे भाई, इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है मेरे भाई, बिल्कुल आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर किसी ट्रायंगल की प्यारे बच्चों तीन मीडियंस m1 m2 m3 दी हुई हैं, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा? इन तीनों, इन मीडियन की लंबाई का यूज करके जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ मीडियन, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ मीडियन, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, सब बच्चे, अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी हुई है m1 m2 m3, अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी है m1 m2 m3, तो इन तीनों माध्यिकाओं की लेंथ से जो ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों माध्यिकाओं की लेंथ से जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, कैसे कैसे भी निकालो, और उसको 4/3 से गुणा कर दो, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, सब बच्चे कॉपी में लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं दी हुई हैं बच्चे, है ना, तीनों मीडियंस दी हुई हैं, और आपसे पूछा जाए बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल की मीडियन के लेंथ से, m1 m2 m3 तीनों मीडियन है, मीडियन की लेंथ से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालिए, और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 से गुणा कर दीजिए, आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाए। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। सोनू, सीट लगा देना, सब लोग ये कॉपी में लिख लीजिए। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहले हम इन पर बेस सवालों को कर लेते हैं, उसके आगे के कॉन्सेप्ट हम, ठीक है जी।
पहले इन कॉन्सेप्ट के सवालों को करेंगे, फिर मैं आपको नए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, अभी सेंट्रॉइड में आधे ही कंसेप्ट हुए, आधे भी नहीं हुए, अभी आधे बाकी हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाओ, सवाल करते हैं ज्योमेट्री की। ये रही मेरे प्यारे भाई यहां पर सवाल नंबर 1। ये करिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ स्टूडेंट। सवाल नंबर 1 बताइए, जल्दी से करो, इस सवाल का क्या आंसर है आप में से हर एक बच्चा, जल्दी करिए। ये सवाल सीतसल के पेपर का पूछा गया और इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये सवाल एक मेंटली प्रॉब्लम है मेरे भाई, जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब तो हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ रहे हैं तो सबने आंसर बता दे, सेंट्रॉइड रेंडमली पूछ लेता तो शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर बता पाता। द पॉइंट ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन बीसी। ट्राइंगल एबीसी के पॉइंट ए को साइड बीसी के पैरेलल मूव किया जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट बीसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? कौन सा पॉइंट मूव करेगा बीसी के पैरेलल? चलो समझते मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए कि जैसे ये आपका ट्राइंगल है, मान लो स्टूडेंट जैसे ये आपका ट्राइंगल है प्यारे बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी। अब पॉइंट ए को बीसी के पैरेलल मूव करा जाता। पहले पॉइंट ए की पोजीशन यहां है, आप बोलोगे सर अब इसको मूव करके मेरे दोस्तों में यहां पे ले आए, यहां पे ले आए पॉइंट ए को ए डैश, यहां पे ले आए प्यारे बच्चे। तो यानी कि अब ट्राइंगल की पोजीशन भी तो बदल जाएगी। अब ट्राइंगल एबीसी पहले ये था, अब ट्राइंगल मेरे दोस्तों एबीसी ये हो जाएगा। यानी कि मैं पॉइंट ए को ये बीसी के पैरेलल चला के ले गया, साइड बीसी के पैरेलल में चला के ले गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा पॉइंट बीसी के पैरेलल चलेगा? तो चलेगा सेंट्रॉइड। आप बोलोगे सर कैसे, व्हाई दिस कोलैबोरेटिव? मान लो जैसे साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है। आप बोलोगे जी सर साइड बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो अगर आप इसको मिलाओगे तो ये एडी क्या हो जाएगी? ट्राइंगल की मीडियन, मीडियन हो जाएगी। अगर मीडियन हो जाएगी तो सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा, सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा। और रेशियो क्या आएगा? 2:1 आ जाएगा मेरे भाई, 2:1, 2:1। अब मैंने पॉइंट ए को मूव कर दिया बीसी के पैरेलल, तो अब ये वाला ट्राइंगल बन गया, लेकिन मीडियन तो यही रहेगी, मीडियन तो ये रहेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर है, और इस मीडियन पर ही कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। और वो भी मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है, वो अभी भी रेशियो 2:1 रहेगा। ठीक है भाई, तो पहले ट्राइंगल एबीसी में मीडियन ये थी, मिड पॉइंट डी, अभी भी मीडियन, अब मीडियन बदल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सेंट्रॉइड यहां पे होगा 2:1, सेंट्रॉइड यहां पे होगा 2:1। तो मेरे प्यारे भी देखो सेंट्रॉइड की पोजीशन मूव करके यहां से यहां तक आ गई, तो क्या इसकी पैरेलल मूव नहीं कर रहा? आप बोलोगे सर कैसे? अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इस ट्राइंगल को, तो बाय द ग्रेस ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द ग्रेस ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम की कृपा से अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देख रहे हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम की कृपा से ये 2:1 है, ये भी 2:1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रेशियो सेम है। रेशियो सेम होने की वजह से ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी इसके, यानी कि, और ये जो पॉइंट है क्या चल रहा है? बीसी के पैरेलल मूव हो रहा है, यानी कि सेंट्रॉइड भी आपका बीसी के पैरेलल मूव करता जाएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रॉइड जब आप पॉइंट ए को आगे बढ़ाते जाओगे, मूव करते जाओ बीसी के पैरेलल, तो सेंट्रॉइड तो हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो ये भी बीसी के पैरेलल ही आगे मूव करेगा। बहुत गजब और बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है बेटा ये, सीएचएसएल के हिसाब से। आगे चलेंगे। चलो 9 सवाल तक करना है हमें आज। सवाल नंबर 2 ये करेंगे। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में जी सेंट्रॉइड है, एक्स एल मीडियन है, जिसकी लंबाई 18 है, तो एक्स जी की लंबाई क्या होगी?
तो मेरे भाई आपके सामने यहां पर ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ये एक ट्राइंगल है प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड, ठीक है। इस ट्राइंगल में जी सेंट्रोइड है, एक्स एल एक मीडियन है, तो ये जो है आपका एक्स एल एक मीडियन है, जी आपका सेंट्रोइड है, ये रहा जी सेंट्रोइड। इसकी मीडियन की लंबाई 18 है, एक्स जी की लंबाई क्या होगी? मीडियन की लंबाई 18 है, तो आपको ये पूछा है एक्स से जी तक एक्स जी की लंबाई क्या होगी। तो इससे ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये एक्सएल मीडियन है 18, सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो अगर आपको एक्स से जी तक की लंबाई चाहिए तो ये मीडियन का क्या आएगा? 2/3 ही आ जाएगा भाई। टोटल लंबाई 2 और 1 3 होगी, आपको एक्स जी चाहिए 3 में से 2 पार्ट चाहिए, तो कितना आएगा? 3 6 18, यानी कि एक्स जी की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आंसर है सी ऑप्शन 12। अच्छा सवाल हुआ, आप बोलोगे यस सर। देखो पहला सवाल कोई कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे लगा रखा। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वैसे ही। आइए सवाल नंबर तीसरा, ये देखिए, ये 2024 सीजल का सवाल है। इसमें भी मेरे दोस्तों आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, सीधा थ्योरम ही पूछ ली है। ट्राइंगल पी क्यू आर में पीटी मीडियन है, तो कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों आपके सामने हमने इस तरीके से एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में पीटी माध्यिका है, तो ये आपकी जो है पीटी मीडियन हो जाएगी, ये मीडियन है मेरे भाई। तो कौन सा विकल्प सही है? प्री में लेटेस्ट आया है, तो मीडियन मैंने खींची है पीटी, तो पीटी के आजू बाजू की साइड आपको लेनी है पी क्यू और क्यू आर। तो पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ पीटी का स्क्वायर प्लस चाहे क्यूटी ले लो चाहे टी ले लो, प्लस ट्वाइस ऑफ पीटी स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर, ये वाला आंसर आएगा, या बीच में माइनस नहीं आएगा। तो सीधा अपोलो ने थ्योरम ही पूछी है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड चंद्रकला शर्मा, करमवीर, वेरी गुड। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी सर एकदम, ऐसे भी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल है आपके सामने यहां पर 4 बनाओ। करिए। ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 9 है, मीडियन एडी की लंबाई बताओ। तो बच्चों हमने आपके सामने इस तरीके से जो है ट्राइंगल बनाया है, और इसमें आपकी मीडियन ये हम खींच लेते हैं, ये मीडियन हो गया मान लो। जैसे आपके सामने बच्चों ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ये आपकी मीडियन है एडी। सवाल में ये कहा गया है कि ए बी की लंबाई 6 है, ए सी की लंबाई 8 है, और ये जो है बीसी की जो लंबाई है वो आपकी 9 है। तो मीडियन एडी पूछा है, तो आधा आधा ये कितना हो जाएगा? ये 9/2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये भी 9/2 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? अपोलोनस थ्योरम को लगाकर मीडियन एडी खींची, इसके आजू बाजू की साइड का सम 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस प्लस, चाहे ये बीडी ले लो चाहे डीसी ले लो, एक ही बात है, बीडी डीसी दोनों बराबर है 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, ठीक है जी। चाहे बीडी ले लो चाहे डीसी ले लो, एक ही बात है, कितनी है दोनों की लंबाई? 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि तो ट्रिपलेट है, 6 8 10 100 हो गया, 100 को 2 से भाग करेंगे 50, माइनस 81/4 इधर आ जाएगा बराबर एडी स्क्वायर। तो 50, ठीक है जी, हाँ ठीक है। 50 चौका 200 में से 81 घटाएंगे, 119/4 बराबर एडी का स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो 119 का अंडर रूट 119, नीचे 4 का अंडर रूट 2, तो मीडियन ये एडी की लंबाई आ जाएगी √119/2, √119/2 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। बढ़िया सवाल, ठीक है। तो सीधा आपने थ्योरम लगाया, आंसर आपने निकाल लिया। आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर लीजिएगा आप लोग 5, करो।
क्वेश्चन नंबर 5 ये बताइए जल्दी से। जल्दी बताओ बच्चों क्या आंसर है, फटाफट। सब बच्चों का आ गया? अभी भी इसमें कुछ बच्चे गलती कर दे रहे हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर में सी सेंट्रॉइड है। तो आपके सामने बच्चों इस तरीके से जैसे ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है अपन लोगों के पास। आप बोलोगे जी सर, सी सेंट्रॉइड है, यहां पर बोला है पी क्यू 30 है, पी क्यू की लंबाई 30 है, क्यू आर की लंबाई 36 है, पी आर की लंबाई 50 है। डी साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है मेरे भाई। आपसे पूछा है सी डी। अच्छा, यहां पे डी मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है देने की ना। अगर आप पीडी मीडियन खींचोगे, पीडी क्या बन जाएगी, मीडियन। अगर डी मिड पॉइंट है तो पीडी मीडियन बन जाएगी। अब सेंट्रॉइड जो होगा इसी लाइन पर होगा सी। अगर किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियंस काटती है, अगर पीडी मीडियन है तो सेंट्रॉइड इसी मीडियन पर ही कहीं ना कहीं होगा। और आपसे पूछा है सीडी की लंबाई, ये पूछा है, ये भी आपको पता लग जाएगा। आप पहले पूरे मीडियन की लंबाई निकालो, पीडी की, पूरे मीडियन की, मीडियन की पीडी पीडी मीडियन की लंबाई निकालो। आजू बाजू की साइड है 30 और 50, तो 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन पीडी का स्क्वायर प्लस प्लस, चाहे ये ले लो 18, ये 18, 36 का आधा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। तो 2500 और 900, 3400 में से 2 घटाएंगे 1700, माइनस 18 का स्क्वायर 324 बराबर पीडी का स्क्वायर। बोलो हाँ, ठीक है। हालांकि मैं यहां से एक चीज बड़ी प्यार से देख सकता हूं कि जैसे 50 का स्क्वायर 2500, 900, 3400 है, 2 से डायरेक्ट भाग किया 1700, 18 का स्क्वायर 324 इधर आ गया। यहां से ना 4 कॉमन आ रहा है, 1700 में से भी और 324 में से भी, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 425। 324 में से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 81 बराबर पीडी का स्क्वायर। क्योंकि ना ऑप्शंस यहां पे बड़े खतरनाक है, तो 4 गुणा 425 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 36344, ये 344 आएगा। 4 गुणा 344 आ गया पीडी का स्क्वायर। हालांकि 344 भी आपका 4 से कट रहा है, 4 से, 4 अट्टे 32, 4 6 24 बराबर पीडी का स्क्वायर। तो अंडूट लेंगे, 4 गुणा 4 का अंडूट 4 आ जाएगा, 86 का रूट 86। तो पीडी मीडियन की लंबाई अगर पूछता तो 4 रूट 86 आता, अगर मीडियन की लंबाई पूछता है ना। कैलकुलेशन हमने कैसे करी, 1700 और 324 में से पहले ही 4 कॉमन ले लिया। अब हमें तो यहां पर सीडी पूछा गया है, तो आप बताओ मेरे भाई, पूरे मीडियन की लंबाई है 4 रूट 86, ये सी सेंट्रॉइड है, तो मीडियन को 2:1 में बांटेगा, यानी कि टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 3। सीडी निकालना है, एक पार्ट आपको निकालना है 1 यूनिट, तो 4 रूट 86/3, पहला ही ऑप्शन तो आ गया बच्चे। ऑलरेडी पेपर में आया है सवाल, मुझे लगता है आप लोगों को यह सवाल आ गया है। बताओ, मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम समझा दी, उस पर क्वेश्चन करा दिया, क्या अब आप पेपर में सवाल नहीं कर लोगे? क्या आप अब एग्जाम में सवाल नहीं कर लोगे मेरे प्यारे भाई? मीडियन की लंबाई निकालने वाले, मीडियन की लंबाई निकालने वाला सवाल कर लोगे? ट्राइंगल एबीसी की साइड, बीसी का मिड पॉइंट एम है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, आप बोलोगे यस सर। साइड बीसी का मिड पॉइंट एम है, बोला है ए बी एम का एरिया 19 है, ए बी एम का 19 है, तो एबीसी का एरिया बताओ। ये 19 है तो भैया ये भी 19 हो जाएगा, पूरे एबीसी का एरिया आ जाएगा 38। देख लीजिए, निहायत ही आसान सवाल पेपर में, कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। आगे चलेगा बच्चे, सवाल नंबर 7 ये बताओ, 7। आपके सामने बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई,
बहुत अच्छा सवाल है। ट्राइंगल एबीसी में साइड एसी 16 है, मीडियन एडी और बीई की लंबाई 12 18 है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए। तो बच्चे आपके सामने हमने इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी बनाया। अब इस ट्राइंगल की दो मीडियन खींचने के लिए कह रहा है एडी और बीई। तो भाई साहब एक मीडियन तो एडी ये हो जाएगी और दूसरी मीडियन बीई ये हो जाएगी। ये मीडियन एडी हो गया और इसी तरीके से बच्चों ये मीडियन बीई हो गया। दो मीडियन यहां पे खींची गई है, जहां काटेंगी वो पॉइंट जी आपका सेंट्रोइड कहलाएगा। सवाल में बोला है साइड एसी की लंबाई 16, एसी की लंबाई 16 है, ये आपका मीडियन खींचा है बी, तो ये आधा आधा हो जाएगा 8 8। ठीक है, पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए, कैसे करें प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। आपको बताया हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींच दी जाएं, तीनों मीडियन खींच दी जाएं तो 6 ट्राइंगल बनते हैं। 6 6 के 6 का एरिया बराबर होता है, 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। तो ये क्या है, ये पूरे ट्राइंगल का 1/6 है। हमें एक्चुअली पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमें यहां पे बड़े ट्राइंगल की कोई साइड वगैरह नहीं दी हुई है, बस एक ही भुजा दी है, AC 16, ये BE मीडियन है तो 8 8 हो जाएगा। अब यहां मीडियन AD है, AD की लंबाई 12 है, मीडियन AD की लंबाई 12 है, BE की लंबाई 18 है। अब आप खुद बताओ, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, AD की लंबाई 12 है, तो ये A से G तक क्या आएगा, A से G तक क्या आएगा। एजी की जो लंबाई होगी 12 का 2/3 होगी, 12 का 2/3 आ जाएगा 8, 3 चौक 12, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। ये मीडियन बीई है, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी आएगी। जीई की लंबाई, मीडियन पूरी बीई की लंबाई 18 है, अगर बी से ई तक 18 है तो जीई कितना आ जाएगा, जीई कितना आ जाएगा भाई, सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटेगा ना। हमें जीई निकालना है मेरे प्यारे। पूरे मीडियन की लंबाई बी से लेके ई तक आपको 18 दिया है, तो 18 का 1/3 लेना है ना, 2:1 है, टोटल 3 हो गए, 3 में से 18 आपका 1/3 लेना है, यानी कि 6, इसकी लंबाई 6 आ गई। तो ये जो ट्राइंगल एजीई है, इसलिए सवाल अच्छा है आपका। इस ट्राइंगल की बच्चे आपने यहां पर तीनों लेंथ पता कर ली एजीई की। अब आप केवल इस ट्राइंगल एजीई का एरिया निकाल लो, एजीई का एरिया, और आपका सवाल सॉल्व। ट्राइंगल एजी का एरिया कैसे आएगा, सेमी पेरीमीटर से तीनों साइड का सम 8 8 16 और 6 22 का आधा 11, सेमी पेरीमीटर 11 क्या आएगा, √11 11 - 8 3, 11 - 8 3, 11 - 6 5, तो 3 3 9, तो यहां पे ये √3 आ जाएगा, 3√55। ये ट्राइंगल एजीई का एरिया आ गया, ट्राइंगल एजीई का। हमसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है पूरे एबीसी के एरिया का 1/6 है, 1/6। अगर इस ट्राइंगल एजीई का एरिया मैंने 3√55 निकाला है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया का 6 तिया 18√55, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्या गजब का सवाल है कि नहीं। तो कभी भी जैसे यहां तो आपको मेहनत करनी पड़ी, मान लीजिए पेपर में आपको ये ट्राइंगल देके पूरे का एरिया पूछ लिया, तो डायरेक्ट 6 से गुणा करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 और 9 ये करो। तब प्रैक्टिस के लिए आपकी सीट सफिशिएंट है क्या, बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। निकिता पाटीदार, मैं क्लास में ही इतने क्वेश्चंस कराता हूं कि सीट सफिशिएंट है, मैं एक ही बात को कितने बार बोलूं। अब आप एक बताइए, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड केंद्र की, पूरी ज्योमेट्री तो है नहीं, ज्योमेट्री का एक चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। मैंने सेंट्रॉइड के सीट में कितने सवाल डाले हैं, 32 क्वेश्चन। मैं सेंट्रॉइड के 32 सवाल कराऊंगा आपको, और कॉन्सेप्ट में सारे पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको अपनी तरफ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने, मॉक टेस्ट लगाने, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने का समय है तो लगाओ, वरना मिक्स्ड क्वेश्चन लगाओ।
आप बच्चे मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करते, फिर पेपर में रोते फूट फूट के। जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, टाइप वाइज पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, आपका दिमाग केवल एक ही तरफ चल रहा है। जब पेपर में ही ये 25 सवाल घुसड़ पुचड़ करके आते हैं, एक ज्योमेट्री का, एक अलजेब्रा का, एक टाइम एंड वर्क का, एक लाभ हानि का, तो दिमाग को जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है, फास्ट स्पीड करनी पड़ती है। वो कब होगी? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो कम से कम आपको 100-200 मॉक टेस्ट लगाने हैं, मिनिमम 100-200। समझ में आई बात? वहां से सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। एक टेस्ट में 25 सवाल हैं, मॉक टेस्ट में आपने 100 मॉक टेस्ट लगा ले, 2500 क्वेश्चंस। लेकिन यहां 2500 क्वेश्चन आप टाइप वाइज, चैप्टर वाइज लगाओ और 2500 क्वेश्चन मिक्स्ड लगाओ। दुगना फायदा होता है मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है बात, बहुत सारे बच्चों को। अब 2500 क्वेश्चन बुक से बनाइए सिलसिलेवार, है ना, टाइप वाइज, टाइप लेवल वाइज। और एक बच्चा है जो सिलेबस पूरा करके उस किताब फेंक दी उसने और वो मॉक टेस्ट पे ला दबा के 100 मॉक टेस्ट लगा। ये बच्चा ज्यादा खूंखार बनेगा क्योंकि इसका दिमाग एडॉप्ट कर गया, इसका रिवीजन बहुत बढ़िया हो गया। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जिसकी मीडियन की लंबाई 24, 45 और 51 है। मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस की लंबाई दी हुई है तो उस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? पहली बात, मीडियन से जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर मीडियन से जो ट्राइंगल बनता है, एक ट्राइंगल की 3 मीडियन दे रखे, 24, 45 और 51, मीडियन से जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। 3 साइड जो है, एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला से, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से कट रहा है 24 8 बार, 3 से 45 15 बार, 3 से 51 17 बार। ये 8 15 17 का ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है मीडियन से। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये 24 से 45, 24 गुणा 45, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है उस ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताओ जिसकी मीडियन की लंबाई 24, 45, 51 है। तो मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया ये आया। तो इससे उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जिसकी मीडियन 24, 24, 45, 51 है? इस एरिया को 3/4 नहीं, 4/3 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको 4/3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर 3 दूनी 6 से 24, 4 बार कट जाएगा। 45 चौका 180 चौका 720 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9। एक ट्राइंगल की 3 मीडियन की लंबाई 6.5, 7 और 7.5 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल की 3 मीडियन की लंबाई दी है, तो पूछा है बताओ उस ट्राइंगल का एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन की लंबाई दी है तो मीडियन से जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। मीडियन की साइड यहां पे 6.5, 7 और 7.5 है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आप निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। अगर अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। बट ये स्पेशल ट्राइंगल है बेटा, देखो 6.5 का दुगुना 13, 7 का दुगुना 14, 7.5 का दुगुना 15। ये 13, 14, 15 ट्राइंगल है। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 2 ट्राइंगल होते हैं, एक 13, 14, 15 और 10, 17, 21। ये 2 ट्राइंगल होते हैं, इनको लर्न करो। इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया 84 आता है, 84। दोनों ही ट्राइंगल का एरिया 84 आता है, 84। 13, 14, 15 हो, 10, 17, 21 हो। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे भाई तो दोनों ही ट्राइंगल का एरिया 84 आता है हीरोन्स फॉर्मूला से। आप नहीं कर पा रहे तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेना, पर ये लर्न करो, याद करो मेरे प्यारे भाई, लर्न इट। 13, 14, 15, 10, 17, 21 दोनों ट्राइंगल का एरिया 84 होता है, बहुत फेमस ट्राइंगल है। भाई मीडियन से देखो 13, 14, 15, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 13, 14, 15 है तो उसका एरिया 84 होगा। यहां साइड आधा होगी, 13 का आधा 6.5,
14 का आधा 7, 15 का आधा 7.5, हर साइड को आधा कर दिया, हर भुजा को आधा कर दिया, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया जो मीडियन से बनता है। अगर हर भुजा को आधा कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर एरिया बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि भुजा नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, हर साइड 1/2 हो गई, सिमिलरिटी हो गया ना, 1/2 एरिया क्या हो जाएगा 1/4। ये मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया। पर आपसे पूछा उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी मीडियन ही है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसको 4/3 से गुणा करनी पड़ेगी, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 84/3 28। 28 इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। वेरी गुड सेना। प्रिंस गुप्ता मैंने बता रखा कई बार, नोट्स कैसे बनाएं आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, हमारी वीडियो आ जाएगी नोट्स बनाने की मेरे भाई, बताया हुआ है मैंने। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं और कल हम ये चैप्टर सेंट्रोइड खत्म कर देंगे।